हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी गद्य विधाओं पर आधारित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जो कि आपके EMRS TGT PGT पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और बाकी अगर आप किसी अन्य हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक देखेंगे, 31 से 50 तक। प्रश्न संख्या 31 है, क्रिटिसिज्म हिंदी की किस विधा का पर्याय है? ऑप्शन ए है निबंध, बी नाटक, सी उपन्यास या फिर डी आलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोचना। क्रिटिसिज्म जो है ये हिंदी की आलोचना विधा का पर्याय है, यानी आलोचना को हम क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है छायावाद का समर्थन, बी द्विवेदी युगीन दोषों का उद्घाटन, सी नई कविता के दोषों का उद्घाटन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक थे। ऑप्शन ए है रसवादी, बी छायावादी, सी फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। डॉक्टर नगेंद्र ये जो है रसवादी आलोचक भी थे, छायावादी आलोचक भी थे और फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित भी थे, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी श्रीमती सत्यवती मलिक, ऑप्शन सी शिवानी या फिर डी मनु भंडारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं ये संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित महिला लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए है श्री राम शर्मा, बी लक्ष्मीचंद्र जैन, सी बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर डी राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किया और फिर वहीं से इंटरव्यू में रचनाएं जो हैं वो लिखी जाने लगी। प्रश्न संख्या 36 है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी चीनी, सी फ्रांसीसी या फिर डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य के प्रयोग आत्मकथा का किसके साथ संबंध है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, रेखा चित्र विधा में महादेवी वर्मा की पशु पक्षियों से संबंधित रचना है। ऑप्शन ए है मेरा परिवार, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र या फिर डी स्मृति की रेखाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा परिवार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी अमरकांत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक ये यात्रा वृतांत विधा की रचना है जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, अज्ञेय या फिर यशपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। ये जो है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक हैं। द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये जो है संस्मरण कम है और निबंधात्मक अधिक हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है कि द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है लेकिन ये संस्मरण कम है और निबंधात्मक अधिक हैं। अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है आत्मकथा, बी हास्य व्यंग, सी डायरी या फिर डी रिपोर्टाज।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हास्य व्यंग। विकलांग श्रद्धा का दौर ये हास्य व्यंग विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 43 है, स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किसका पत्र संकलन है? ऑप्शन ए है महात्मा मुंशीराम, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी जानकी वल्लभ शास्त्री, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेतुबंध किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी बनारसी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारसी चतुर्वेदी। ये सेतुबंध इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी सुनीति कुमार चटर्जी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। देखिए, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको सही क्रम लगाने के लिए दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए है आपका शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। ऑप्शन बी है डायन, कामरेड का कोट, परिंदे, शरणार्थी। ऑप्शन सी है परिंदे, शरणार्थी, डायन, कामरेड का कोट। और ऑप्शन डी है कामरेड का कोट, डायन, शरणार्थी, परिंदे। यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले शरणार्थी का प्रकाशन हुआ, फिर परिंदे, फिर कामरेड का कोट और फिर लास्ट में डायन। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे, सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर। ऑप्शन बी है परिंदे, इंसान के खंडहर, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। ऑप्शन सी है इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, या फिर पीली छतरी वाली लड़की। ऑप्शन डी है सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल प्रश्न संख्या 46 की तरह ही है। इसमें भी हमें कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले इंसान के खंडहर, फिर परिंदे, फिर सतह से उठता आदमी और फिर पीली छतरी वाली लड़की। इस क्रम से इन कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। इसमें हमें ये बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है और उसे मानने वाले प्रस्तोता कौन से हैं। जैसे एक तरफ आपका क ख ग घ दिया है कहानी का नाम, और दूसरे तरफ आपके प्रस्तोता यानी कि जिसने इन्हें माना है उनका नाम दिया गया है। जैसे है इंदुमती, प्रणयिनी परिणय, एक जमींदार का दृष्टांत, एक टोकरी भर मिट्टी। और प्रस्तोता हैं आपके बच्चन सिंह, राजेंद्र बढ़वालिया, देवी प्रसाद वर्मा और फिर राय देवी प्रसाद। नीचे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जिस प्रकार क्रम से मिलाए जाएंगे वो संख्या दी गई, जैसे 4 1 2 3, 1 2 3 4, 4 1 3 2, या फिर 5 4 3 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3। यानी इंदुमती को जो है राय देवी प्रसाद ने माना है, प्रणयिनी परिणय को जो है आपके बच्चन सिंह ने माना है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, और एक जमींदार का दृष्टांत इसे राजेंद्र बढ़वालिया ने प्रथम कहानी माना है, और एक टोकरी भर मिट्टी इसे देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। ऑप्शन ए है बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, पूस की रात, ईदगाह। ऑप्शन बी है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह। फिर ऑप्शन सी बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ईदगाह, पूस की रात। और ऑप्शन डी है बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा और फिर ईदगाह। तो हमें ये बताना कि इस कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार से सही क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद की कहानियों की बात करें तो सबसे पहले नमक का दरोगा कहानी प्रकाशित हुई, फिर बूढ़ी काकी, फिर पूस की रात और फिर ईदगाह। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न संख्या 50। इसमें हमें बताना है कि नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है
नई कहानी में काव्य के उपकरणों का उपयोग हुआ है। ऑप्शन बी, नई कहानी भोगे हुए यथार्थ पर बल देता है। ऑप्शन सी, महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। या फिर ऑप्शन डी, परिंदे और वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। तो इसमें हमें ये बताना है कि नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ये गलत है। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब मैं कहानी के बारे में पढ़ा रही थी एमएचडी कोर्स में तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया है। तो महीप नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो कि आपके ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बाकी हिंदी संबंधित परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, या फिर हम कोशिश करेंगे कि महिला आंचल उपन्यास में जल्दी ही लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।